जहन की जंजीरें, सारा का नया सवेरा, माजी का यानी पास का बोझ। सारा एक बहुत ही ज़हीन और सेंसिटिव लड़की थी। लोग उसे देखते तो लगता कि उसकी ज़िंदगी मुकम्मल है, मगर कोई नहीं जानता था कि सारा के अंदर एक तूफान चलता है। उसे एक पुरानी बीमारी थी, ओवरथिंकिंग। उसका दिमाग एक ऐसा कैद खाना था जहाँ वो खुद कैदी थी और खुद ही जल्लाद। वो नए साल की रात भी अपने कमरे की खिड़की में बैठी बाहर आतिशबाजी देख रही थी, मगर उसके दिमाग में पुरानी बातों की आतिशबाजी हो रही थी। 2 साल पहले उसने मुझे सबके सामने क्यों डांटा? मेरी दोस्त ने मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं दिया? उसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या वो मुझसे नफरत करती है? अगर नए साल में भी मेरी जॉब नहीं लगी तो मैं क्या करूँगी? लोग क्या कहेंगे? सारा का दिमाग हर गुजरे हुए पल का इतना गहरा पोस्टमार्टम करता कि वो थक कर चूर हो जाती। उसके लिए नया साल सिर्फ एक तारीख था, क्योंकि उसका दिमाग अभी भी 2 साल पुराने दुखों में भटक रहा था। दादी माँ और पानी का गिलास। उसी रात उसकी दादी माँ उसके पास आई। उन्होंने सारा का उतरा हुआ चेहरा देखा और खामोशी से एक गिलास पानी का मंगवाया। सारा पानी ले आई। दादी ने वो गिलास हाथ में पकड़ा और पूछा, सारा बेटा बताओ इस गिलास का वज़न कितना होगा? सारा ने बेदिली से कहा, दादी माँ बस थोड़ा सा वज़न होगा, शायद 200 ग्राम। दादी मुस्कुराई और बोली, वज़न गिलास का नहीं बदलता बेटा, मगर फ़र्क इस बात से पड़ता है कि तुम इसे कितनी देर तक पकड़ के रखती हो। अगर मैं इसे 1 मिनट तक पकड़ूं तो ठीक है, अगर 1 घंटा पकड़ूं तो मेरा हाथ दुखने लगेगा, और अगर पूरा दिन पकड़ूं तो मेरे हाथ सुन्न हो जाएंगे और गिलास गिर जाएगा। तुम्हारी ओवरथिंकिंग भी इसी गिलास जैसा एक बोझ है। तुम्हारा सोचना ठीक है, मगर हर वक्त उन्हीं बातों को पकड़े रखना दिमाग को अपाहिज बना देता है। थोड़ा सोचना ठीक है, मगर हर वक्त उन्हीं बातों को पकड़े रखना दिमाग को अपाहिज कर देता है। सारा का लाइफ चेंजिंग फैसला। दादी की बातें सारा के दिल में उतर गई। उसने तय किया कि वो इस नए साल में अपनी सोच के कैद से आज़ाद होगी। उसने अपनी डायरी निकाली और 5 एक्सरसाइज लिखे जो अब उसकी ढाल बनने वाली थी। नंबर 1, 5 4 3 2 1 ग्राउंडिंग, हकीकत की वापसी। जब भी सारा को लगता कि उसका दिमाग पुरानी यादों या मुस्तकबिल के खौफ में डूब रहा है, वो फौरन रुक जाती और अपने आसपास 5 चीज़ें देखती, जैसे दीवार पर तस्वीर, खिड़की, परिंदा। 4 चीज़ें महसूस करती, अपने कपड़े, ठंडी हवा, कुर्सी का सहारा। 3 आवाज़ें सुनती, गाड़ियों की शोर, परिंदों की चहचहाहट, पंखे की आवाज़। 2 खुशबू महसूस करती, कॉफ़ी या पुरानी किताबों की महक। 1 जायका चखती, पानी का एक घूंट। नतीजा, इससे उसका दिमाग ख्याली दुनिया से निकलकर फौरन हकीकत में आ जाता। नंबर 1, द ब्रेन डंप, कागज़ का सहारा। सारा ने हर रात सोने से पहले एक नया असूल बनाया था। जो भी बात उसे परेशान करती वो उसे डायरी में लिख देती। उसने महसूस किया कि जब बात दिमाग से निकलकर कागज़ पर आ जाती है तो दिमाग उसे सॉल्व समझकर सुकून में आ जाता है। उसने अपने दुखों को फाइल्स की तरह कागज़ पर बंद कर दिया। नंबर 2, द 2 मिनट्स रूल, फैसला और अमाल। ओवरथिंकिंग हमेशा अधूरे कामों से बढ़ती है। सारा ने तय किया कि जो काम 2 मिनट से कम का है, मसला किसी को सॉरी कहना या कोई चीज़ सही जगह पे रखना, वो उसे फ़ौरन कर देती। सोचने का वक्त ही नहीं रहेगा। नंबर 3, वरी विंडो, परेशानी का फिक्स वक्त। सारा ने खुद से कहा, मैं सारा दिन नहीं सोचूंगी, मैं सिर्फ शाम के 6 बजे से 6:15 तक परेशान होऊंगी। जब भी दिन में कोई बुरा ख्याल आता वो कहती, अभी नहीं, तुम्हारे लिए शाम को वक्त रखा है। हैरत की बात ये थी कि शाम तक वो ख्याल अपना असर ही खो देता था। नंबर 4, पॉजिटिव व्हाट इफ्स,
उम्मीद की रोशनी। उसने अपने सवालों का रुख मोड़ दिया। जब दिमाग कहता व्हाट इफ आई फेल, अगर मैं नाकाम हुई तो सारा फौरन कहती व्हाट इफ आई फ्लाई, अगर मैं उड़ने लगी तो। उसने नाकामी के खौफ को कामयाबी की उम्मीद में बदल दिया। नया सवेरा साल गुजरा और सारा अब वही पुरानी लड़की नहीं थी। उसने सीख लिया था कि सुकून बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि दिमाग की पुरानी फाइल डिलीट करने में है। उसने दादी से कहा दादी माँ, मैंने गिलास नीचे रख दिया है, अब मेरा हाथ नहीं दुखता। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप सोचना बंद करते हैं और जीना शुरू करते हैं। ओवर थिंकिंग आपका आज चुरा लेती है। नए साल का पहला दिन आपकी ज़िंदगी की नई किताब का खाली पन्ना है। बेखौफ होकर अपनी नई दास्तान लिखें। अल्लाह हाफिज़। ज़ैन फारा खातून चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट्स, शेयर करें और हैप्पी फील करें।